हाय दोस्तों। देखिए, आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है ना, वो बिल्कुल ही बिल्कुल हमारा बेसिक वीडियो रहने वाला है कि आखिर आज के टाइम में बाजार के अंदर बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 होता क्या है। तो ये जो वीडियो है ना, ये प्योर बिगनर्स के लिए है, जिनको भी बाजार के अंदर कुछ पता ही नहीं होता कि निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, वो दोनों के दोनों काम कैसे करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। और बहुत सुनते हैं वो लोग भी कि भाई बाजार के अंदर लोग कहते हैं कॉल है पुट है, कॉल है पुट है, और आखिर तो कार वो दोनों चीजें होती क्या है। तो देखिए, आज का जो हमारा ये टॉपिक है, वीडियो जो है बेसिक को लेकर के सारी चीजें हैं, तो वन बाय वन आज हम सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो देखिए, चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला हमारा जो टॉपिक है कि निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी होता क्या है। तो देखिए, ये दोनों के दोनों जो है इंडेक्स होते हैं, क्योंकि बाजार के अंदर स्टॉक अलग सेगमेंट है, इंडेक्स अलग है। इंडेक्स के अंदर भी काफी आते हैं, निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स भी है, फिन निफ्टी भी है। ये सारे के सारे इंडेक्स के एक ऑप्शन है, ये सारे के सारे। और इसके अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो दो टाइप से होती है, इंट्राडे भी होती है, डिलीवरी भी होती है। तो देखिए, उन टॉपिकों पे हम जाएंगे नहीं, हम सिर्फ आज बेसिक को ही कवर करने वाले हैं। तो देखिए, दोनों में अब जैसे बाजार में, अब मैं निफ्टी की बात करता हूं, निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में क्या होता है कि इंडिया की जो टॉप 50 बेस्ट कंपनीज होती हैं, जो परफॉर्म कर रही होती हैं, उसी को ही निफ्टी 50 के अंदर उनको ऐड किया जाता है, और वही सारी की सारी बड़ी कंपनीज निफ्टी 50 में रहती हैं। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर इंडिया की मोस्ट टॉप 50 कंपनी, बैंक, वो सारे के सारे बैंक निफ्टी के अंदर रहते हैं। जो भी परफॉर्म करते हैं, जो भी कंपनी या बैंक परफॉर्म नहीं करता है, उनको इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है। कंपनीज को परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है, ये सबसे मेन बात है कि उनको परफॉर्म करते रहना पड़ता है। परफॉर्म नहीं करेंगे निफ्टी 50 से या बैंक निफ्टी से, उनको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। तो देखिए, पहला मेजर तो टॉपिक यही है। अब दूसरी चीज की बात करते हैं हम कि देखिए, अब निफ्टी 50 को जो चलाते हैं, जो मोस्ट जो बड़ी कंपनीज है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, ये बड़ी कंपनीज हैं जो इनको चलाती हैं। और वही अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको पता है कि मोस्ट बड़े बैंक्स होते हैं इसके अंदर। तो जिन बड़े बैंक्स का जो शेयर होता है सबसे ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल जैसे HDFC हो गया, कोटक है आपका, ICICI है और SBI, इन चार बैंक्स का बैंक निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा शेयर रहता है। और इनके मूवमेंट के अप और डाउन करने से बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर या नीचे बहुत ज्यादा फर्क आता है। और वहीं से इनके अंदर कुछ भी अगर चीजें होती हैं, तो बैंक निफ्टी भी उस टाइप को ही परफॉर्म करता है। ठीक है। और वैसे ही अगर मैं तीसरी चीज की बात करूं, जैसे कि बैंक निफ्टी है, निफ्टी में इसमें थोड़ा सा और डिफरेंस की मैं बात करूं, तो देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर दो स्ट्राइक प्राइस होती है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये मेरा निफ्टी का चार्ट है। तो अगर आप देखोगे मेरे राइट साइड में, यहां पे ये स्ट्राइक प्राइस लिखी हुई है। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। पहले ये जो वीडियो है सिर्फ बिगनर्स के लिए है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी होता क्या है, और बाजार में हमें इसको बेसिक को सीखना कैसे है। तो देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर ये जो आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, ये दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में 100 पॉइंट का गैप होता है। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं, तो निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट का गैप होता है। और उसके बाद से आपने सुना होगा कि बाजार के अंदर आज बहुत सुनते हो गए यार, कॉल क्या है, पुट क्या है, कॉल क्या है, पुट क्या है। ठीक है। तो देखिए, मैं उस टॉपिक को क्लियर कर देता हूं कि कॉल या पुट होता क्या है। ठीक है। कॉल या पुट होता क्या है। तो देखिए, मैं सबसे पहले मैं निफ्टी को मैं ओपन करता हूं। मैं देखिए, कॉल या पुट में होता क्या है ना, देखिए बाजार जैसे चल रहा है, ये कल का अपना चार्ट है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ रेड कैंडल्स भी बनी हुई है, कुछ ग्रीन भी बनी हुई है। ग्रीन के आगे ये रेड बना है, फिर ग्रीन बन गया, फिर ग्रीन बन गया।
तो बाजार में क्या होता है ना, दो ही टाइप्स की कैंडल बनती है, ग्रीन बनता है या रेड बनता है। तीसरी कैंडल बाजार के अंदर भैया कोई नहीं बनती है और कभी जिंदगी में बनेगी भी नहीं। ठीक है, तो ये आपको खास ख्याल रखना है कि बाजार के अंदर जो चार्ट ओपन किया हुआ हमने, इसमें दो ही कैंडल बनती है, तो रेड बनेगा या ग्रीन बनेगा। तीसरा, इसमें तीसरे की कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है ना, अब जैसे कि बाजार मेरा चला गया ऊपर। ठीक है, बाजार क्या चला गया, बाजार मान लीजिए मेरा बाजार, मैं कहता हूं कि मेरा बाजार ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं कॉल बाय करूंगा। ध्यान से सुनना, यहां पे क्या मैं बाय करूंगा, कॉल बाय करूंगा मैं। और मुझे लगता है कि मेरा जो बाजार है वो मेरा बाजार यहां से नीचे गिरेगा। ठीक है, तो मैं यहां क्या करूंगा, यहां पे मैं पुट बाय करूंगा। समझ में आई बात? अगर देखिए नहीं समझ में आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे आके सुन लो। जब बाजार हमें लगता है कि भाई बाजार यहां से ऊपर जाएगा तो हम यहां से कॉल बाय करेंगे, और बाजार हमें लगता है कि बाजार यहां से नीचे गिरेगा तो हम लोग पुट बाय करते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखिए, जैसे किसी ने अगर यहां पे कॉल बाय किया, यहां से उसने कॉल बाय किया, बाजार ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, तो तकरीबन कितने पॉइंट गया, 23,043 से लेकर के बाजार आपका गया है 23,200 तक, मोटा मोटी 150 पॉइंट चला। ठीक है, तो यहां पे उसको बेनिफिट होगा। अब एक और टॉपिक की मैं बात करता हूं कि लॉट साइज, कि बाजार में आप सुनते हो कि इसका लॉट ये है, उसका लॉट ये है, तो एक्चुअल में लॉट होता क्या है और वो परफॉर्म कैसे करता है। तो देखिए मैं बताता हूं मैं आपको। देखिए बैंक निफ्टी में क्या होता है ना, बैंक निफ्टी में एक लॉट साइज 15 का होता है। ठीक है, 15 का लॉट साइज होता है, और मान के चलिए कि मेरा प्रीमियम 250 रुपए का चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 15 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 250 से। ठीक है, तो अगर मैंने 15 का लॉट बाई किया हुआ है, 250 है, तो मेरा इतने रुपए मेरा लगेगा 2350 रुपए। ठीक है, एक लॉट को बाई करने के लिए मेरा कितना लगा, 3750। और इसमें हमें बेनिफिट क्या होगा मान के चलिए मैंने 250 रुपए पे इसको खरीद लिया, और 250 से मेरा बाजार चला जाता है कितना, 350 रुपए पे। तो कितने का डिफरेंस आ गया, मेरे को कितना मिला, 100 रुपए मेरा पैसा बढ़ गया। तो आपका जो पैसा होता है ना वो 100 रुपए तो बढ़ता है, लेकिन वो कैसे होगा, जैसे 100 रुपए आपका प्रीमियम बढ़ गया, तो लॉट साइज आपका कितना था, 15 का, तो आप इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां आपको कितने का बेनिफिट हुआ, यहां आपको मिला 1500 रुपए का बेनिफिट हुआ। सेम ऐसे ही निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी का लॉट साइज अलग होता है, 25 का होता है। देखिए लॉट साइज का मतलब क्या होता है ना, कि हम लोग इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। वही अगर आप स्टॉक के अंदर अगर आप शेयर बाय करने जाते हो तो आप अपनी मर्जी से बाय कर सकते हो, लेकिन शेयर्स के अंदर भी अगर आप इंट्राडे में जाते हो तो उसमें भी लॉट साइज होता है। ये चीजें क्या होती है, ये एनएससी डिफाइन करता है, ये अपने हाथ में नहीं होता है। एनएससी डिफाइन करता है कि किसी भी सेगमेंट के अंदर उसका लॉट साइज क्या होगा, ये अपने हाथ में नहीं होता है, हमें सिर्फ वो चीज को फॉलो करना होता है। तो अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में करंट अभी फिलहाल 25 का है, एक महीने पहले इसका लॉट साइज 50 का था। तो सेम वही चीज मैं बात करता हूं, मान लीजिए मेरा प्रीमियम, मैंने वही सेम चीज कोई 250 रुपए खरीदा, 350 रुपए पे चला गया, तो मुझे कितने रुपए मिलेगा ये कैसे पता चलेगा। तो वही सेम चीज, आपने खरीदा 250 का, बेचा कितने का, 350 का, 100 पॉइंट आपने कमाया, तो आप क्या करोगे, 25 को 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, आप यहां पे कमाओगे 2500 रुपए। समझ में आया आप? तो देखिए उम्मीद मैं करता हूं कि आज की जो बेसिक वाली जो वीडियो है इससे आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, और हमें ट्रेड लेते टाइम कौन से स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना चाहिए, चाहे वो कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइस हो या पुट साइड का स्ट्राइक प्राइस हो, कौन से स्ट्राइक प्राइस में हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो को हम लोग देखेंगे,
और नेक्स्ट वीडियो को आप भी जा करके जरूर देखिएगा, उससे आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे और हम लोग भी जो है स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताते रहेंगे, और जिससे कि आपको शेयर बाजार में आपको काम करने में बहुत ज्यादा इजी होगा। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, चलिए मिलते हैं, टिल देन।